मैं भी बैठूंगा जमीन पर और आपको भी बैठाऊंगा जमीन पर। चाहे आप आईएएस अधिकारी हो चाहे आईपीएस अधिकारी, फर्क नहीं पड़ता। आप कोई बड़े अधिकारी हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप बड़े पदाधिकारी हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप पत्रकार हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी जमीन पर बैठूंगा और आपको भी जमीन पर बैठाऊंगा। अब जरा देखिए ना, टाइगर जयराम महतो आज विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंचे तो हमारे एक पत्रकार भाई थे, बड़े चैनल के, न्यूज 18 बिहार झारखंड बड़ा चैनल, उनके पत्रकार महोदय को भी उन्होंने जमीन पर बिठा दिया। अरे भाई, टाइगर खुद भी जमीन पर बैठ जाते हैं और सामने जो कोई भी हो उनको भी जमीन पर बैठा देते हैं। अरे यही तो खूबी है टाइगर जयराम महतो की। और सबसे बड़ी बात, आपको तो पता ही है कि विधानसभा टाइगर जयराम महतो नंगे पांव जाते हैं, बिना जूते चप्पल के। और इस पर जब पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि ये कब तक आप बिना चप्पल के विधानसभा आते रहिएगा, तो टाइगर ने बड़ी बात बोल दी। क्या बोला पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए हम हैं ना आपको दिखाने के लिए। देखिए, फिर आते हैं इस विषय पर अच्छे से चर्चा भी करेंगे। सुनिए। नियुक्ति का मुद्दा भी है, लगातार चल रहा है। जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, क्या लगता है कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तेजी से? जो उम्मीद, देखिए, जिस उम्मीद के साथ सरकार गठन किया गया है उस उम्मीद से थोड़ा धीमा काम कर रही है। और जहाँ तक नियुक्ति का मसला है वो तो विवादों में ही दिख रही है। सरकार को चाहिए कि एक विशेष टीम का गठन हो, उनको बिल्कुल हिदायत दिया जाए, उन्हें शक्तियाँ दी जाए कि जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो भी त्रुटियाँ आती हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। आखिर ये 25 वर्षों में ये राज्य के जो युवा हैं वो थक गए हैं। आखिर कितना धरना करें, कितना आंदोलन दें? परीक्षा लिखना हो तो कब परीक्षा होगा, अगर पीटी हो गया तो मेंस कब होगा? मेंस तो सरकार ले रही है, लेकिन अब पेपर लीक हो जाए तो फिर सरकार क्या करे इसमें? क्यों नहीं? ये राज्य आपका है महोदय। इसमें अगर कोई भी दोष होता है, कोई भी अपराध होता है तो उसमें आपके अधीनस्थ है। ये राज्य आपका है तो सारे विषय आपके अधीनस्थ हैं। आपको संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करना ही होगा। ये राज्य की सबसे बड़ी जो दुविधा है, इस पर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एनजीटी की रोक के बावजूद जो चोरी छिपे खबरें आ रही है कि गुमला की बात करें, खूंटी, सिमडेगा, कई जिलों से नदी घाट से भी बालू का उठाव हो रहा है। देखिए, बिल्कुल। अभी कल हमें ही कॉल आया था कि विधायक जी अगर होता है तो कहीं से पैरवी से बालू दिला दीजिए ना, क्योंकि अभी रोक लगा है और आवास आया हुआ है। तो बालू का जो मसला है, विधानसभा का जो बजट सत्र था, पहले ही दिन से चाहे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता के पक्ष के विधायकों ने भी समर्थन दिया। तो हमें लगता है कि बालू का मसला पर सरकार को वो अंतिम निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आप किस प्रक्रिया के तहत बालू घाटों की नीलामी करते हैं या फिर किस प्रकार किसको आप सौंपते हैं उनका आवंटन, उस पर एक उचित निष्कर्ष होना चाहिए। एसएमडीसी से पावर छीन लिया गया बालू को लेकर। देखिए, हमें लगता है सरकार को उसको बेहतर दिशा में लेके जाना चाहिए, क्योंकि बालू आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। आज आप कोई प्रधानमंत्री आवास, कोई अबुआ आवास के लिए बालू के लिए राह टकटकी निगाहों से देख रहा है। तो सरकार को ये गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी, हम भी बहुत सारे जगह देख रहे हैं, कहीं थाना प्रभारी मार खा रहे हैं, कहीं सीओ मार खा जा रहे हैं। तो काफ़ी जगह तो एक्शन में खुद आप आ जाते हैं। हाँ, जहाँ हमें सूचना मिलती है वहाँ हम जाते हैं और अपने स्तर से देखते हैं समस्या को। ये बालू जो है, माने बड़े बड़े लोग सामने, डर नहीं लगता है इनसे? खुद पहुंच जाते हैं अकेले। डरिएगा तो हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं राजनीति नहीं कर पाइएगा। मेरी राजनीति का जो बैकग्राउंड है उसका मुख्य कारण ही नहीं डरता, तो उसे अगर आप त्याग देंगे तो फिर राजनीति किस लिए करने आए हैं? रातों फ्लाईओवर की बात करें, हर बार एक नया नाम सामने आ रहा है पार्टी की ओर से। जो भी लोग हैं एक अलग अलग नाम लेके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जयराम महतो के मन में क्या है? अगर नाम देना हो तो किसका नाम से फ्लाईओवर होना चाहिए? देखिए, निसंदेह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है अभी, उसके जो संस्थापक रहे हैं विनोद बिहारी महतो, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रहे हैं रघुनाथ महतो, तो हमारी ओर से ये दो नाम रहेंगे जिनका सजेस्ट करना चाहिए। और चूंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लोगों का भी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि इस राज्य के बनने के बाद सबको कुछ मिला लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अगर आप वास्तव में अगर समीक्षा करेंगे इस राज्य के बनने के बाद हर एक समुदाय तक, हर एक गांव तक जाकर, तो आपको मिलेगा कि सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भागीदारी के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो कम से कम राजधानी में सम्मान मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये बोल रहे कि ये जो खाली पैर का सिलसिला जो विधानसभा ने कहा, ये सिलसिला कब रुकेगा? नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आजीवन रहेगा जब तक
हाउस के मेंबर रहें, चाहे वो हाउस असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, अगर हम वहाँ के मेंबर रहें तो निस्संदेह ये आजीवन रहेगा, क्योंकि इससे ना हमें नुकसान है ना हमारी जनता को नुकसान है। ये जो एक ऐसा सिद्धांत है जिससे किसी को क्षति नहीं है। अगर हमारी इस प्रतिज्ञा से किसी को क्षति होती तो हम उस पर सोचते हैं, जब इससे किसी का क्षति नहीं है तो ये प्रतिज्ञा आजीवन अनवरत चलता रहेगा। देखिए, टाइगर जयराम महतो ने तो क्लियर कर दिया कि वो जब तक विधानसभा के सदस्य रहेंगे तब तक वो विधानसभा अगर जाएंगे तो बिना चप्पल जूते के ही जाएंगे। अब हमको इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं हो न हो देखा देखी इरफान अंसारी जी बिना चप्पल जूता के कहीं विधानसभा जाना शुरू न कर दे। नहीं हो सकता है, आजकल तो इरफान अंसारी जी लगातार जो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो मेरा हमको अंदर से ये लग रहा है कि कहीं हो ना हो इरफान अंसारी भी टाइगर के देखे हिसकी बिना चप्पल जूता के विधानसभा ना चले जाए, ताकि उनका भी मीडिया में फोटो वीडियो वायरल हो, न्यूज चले, खबर चले, भाई सेंसेशन हो कि देखिए इरफान अंसारी भी बिना चप्पल जूता के विधानसभा आ रहे। लेकिन देखिए, टाइगर ने हमेशा कहा है कि लोग हमेशा पहला को याद करता है, और टाइगर ने पहला, ये शुरुआत तो टाइगर ने ही ना किया। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से सारे राज्यों में जो भी कानून व्यवस्था होता है वो बनाया जाता है, तो एक तरीके से मंदिर ही हुआ। तो टाइगर जयराम महतो उस मंदिर में नंगे पांव जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं। तो अब हो न हो इसके बाद कोई दूसरा भी होगा कोई जो ये चीज समझेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर खुले पैर ही जाना चाहिए क्योंकि ये मंदिर है। अरे भाई, हम लोग मंदिर जाते हैं तो खुले पैर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने रूम में आते हैं तो बाहर ही जूता चप्पल खोलते हैं, और रूम में भी बिना जूता चप्पल या आप किसी भी तरीके का फुटवियर बिना पहने हुए अंदर आते हैं अपने रूम में। तो फिर लोकतंत्र के मंदिर में जूता चप्पल पहनकर क्यों जाना? लेकिन खैर, ये सब चीजें और लोग नहीं सोचेंगे, ये सब चीज सोचने का हक सिर्फ टाइगर जयराम महतो को ही है। और टाइगर जयराम महतो ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जब तक, अब देखिए किसी को क्षति तो है नहीं, हम नहीं पहनने चप्पल जूता तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम होता, किसी जनता को, किसी गरीब आदमी को कोई दिक्कत होता, तब हम सोचते कि नहीं पहन लेते। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो चला दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज आपने नोटिस किया होगा तो टाइगर जयराम महतो का आपने अगर बाल देखा होगा तो किस तरीके से बिखरा हुआ है। मतलब इससे क्या साबित होता है पता है? कि टाइगर जयराम महतो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ ध्यान देते हैं तो झारखंड के हित में, कि झारखंड के लोगों का भला कैसे होगा, झारखंड की जनता का विकास कैसे होगा, झारखंड आगे कैसे बढ़ेगा, सिर्फ उस पर वो सोचते रहते हैं। अब जरा देखिए ना, बाल उनका बिखरा हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस स्कॉर्पियो में वो बैठते हैं उसमें आईना नहीं होगा, एक कंघी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है। फिर भी उनका बाल बिखरा हुआ है क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो कैसा कपड़ा पहने हुए हैं, बाल सही है कि नहीं है, फेस जो है उस पर गंदा है कि नहीं, वो इन सब चीजों पर नहीं ध्यान देते हैं। देखिए, हम ही लोग हैं, मान लीजिए हमारा उम्र, टाइगर जयराम महतो जी का उम्र कितना है? 30 साल, मेरा उम्र है 27 साल, यानी 3 साल हम उनसे छोटे हैं। फिर भी हम जो है कितना अच्छा से वीडियो जब बनाते हैं तो बाल को थोड़ा अच्छे से सीट साट लेते हैं, चेहरा को थोड़ा सा पानी से धो लेते हैं, क्योंकि हमें भी मन रहता है कि वीडियो अच्छा बने, लोग देखे तो मुझे कहे कि सुंदर लगता है बिट्टू सिंह, हैंडसम। लेकिन टाइगर जयराम महतो को देखिएगा ना तो मतलब एकदम वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ऐसे भी वो बहुत बार बोल चुके हैं कि हमें, बहुत बार इंटरव्यू में बोले हैं कि मेरे उम्र का अगर कोई दूसरा लड़का रहता है 30 साल की उम्र, क्योंकि यही उम्र जो होता है 30 साल का उम्र, इसमें लोग अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। जबकि टाइगर जयराम महतो से बोले कि देखिए इस उम्र में जो लोग सुंदर दिखाना चाहते हैं खुद को, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और ये बात सत्य है, टाइगर जयराम महतो अपने ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, वो ध्यान देते हैं झारखंड की जनता, आम लोग, उन गरीब, उनका हक अधिकार पे, उनके लिए सोचते हैं। और यही तो सबसे अलग करता है टाइगर जयराम महतो, और यही वजह है कि हम भी उनका दिल से फैन है। मतलब अच्छा लगता है उनके बारे में बोलने में, हमें खुद अच्छा लगता है। आप लोग जरूर बताइएगा जो मैंने बोला सही बोला, गलत बोला, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो लिखिएगा। और कुछ लोग कमेंट जो मुझे करते हैं, खैर उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, मुझे वही कमेंट दिखता है जो समझिए कि टाइगर के समर्थन में हो। कुछ लोग विरोध करने के लिए कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हैं,
खैर उनसे गुजारिश यही रहेगा, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरा जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरे के बुराई करने से या दूसरे के पीछे लगने से या पीछे पड़ने से आपका तरक्की नहीं होगा। इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।